गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर ऑल स्टूडेंट, आप सभी की डेट शीट जो है यानी सीबीएसई डेट शीट जो है आ चुकी है, आप सभी को पता है। तो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छी चल रही होगी। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से आप प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है उसमें आपको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो आज हम इस वीडियो में आपको ये समझाने या बताने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरह से कम टाइम के अंदर, यानी आपको पता है कि 15 फैब से आपके 10th और 12th के एग्जाम होने वाले हैं। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है बड़े डरे हुए हैं या डरे हुए होते हैं कि भाई कैसे हम अच्छे से अच्छे मार्क्स लें, या जिसकी प्रिपरेशन नहीं हुई है वो बच्चा सोचता है कि किस तरह से हम अच्छे मार्क्स लें या पास ही हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि आज हम आपको 6 ऐसे पॉइंट बताएंगे जिसकी हेल्प से आप अच्छे मार्क्स भी ले सकते हो, और जिनकी अभी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है किसी भी कारणवश से, उससे आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन के तहत अपना अच्छा मार्क्स ले सकते हो, प्लस आप पास भी हो सकते हो जो बच्चा प्रिपरेशन नहीं कर पाया है। तो 6 पॉइंट आपको मैं बताऊंगा, आप उसको ध्यान से सुनना है और पूरी वीडियो को देखना है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखिए, आपका फर्स्ट पॉइंट आप ध्यान से देखिए, सिलेबस एनालिसिस। देखो, सिलेबस एनालिसिस का मतलब होता है सबसे पहले आप अपने सिलेबस को एनालाइज कीजिए कि आपका जो सब्जेक्ट है, जो भी आपका सब्जेक्ट 10th 12th में है, उसमें आपका कौन से सब्जेक्ट में क्या सिलेबस है। और सबसे बड़ी बात, जो सिलेबस में आपका जो भी सब्जेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट आपका दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए फिजिक्स है, जैसे केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ है, या जो भी सब्जेक्ट है, उसमें देखिए कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आया हुआ है। सबसे पहले आपको ये देखना है, यानी जिस चैप्टर में आपके ज्यादा मार्क्स हैं तो आपको ऑब्वियसली उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। यानी जो भी आपके चैप्टर है कितने कितने मार्क्स के आए हुए हैं, कौन कौन से उसमें टॉपिक है, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस एनालाइज करना चाहिए। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा, टाइम टेबल। ध्यान रखिए, आपको एग्जाम के टाइम में, यानी आपका एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है तो कम टाइम के अंदर आपको ध्यान रखिए। सेकंड पॉइंट में हमने बताया टाइम टेबल, आपको अपना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए, इसलिए आपको सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए। तो जो आप टाइम टेबल बनाएंगे वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ध्यान रखना, सिलेबस के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाना है और किसी के अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है। तो सेकंड पॉइंट में आपको टाइम टेबल बनाना है और टाइम टेबल अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। अब बात आती है तीसरे पॉइंट की। देखो, तीसरे पॉइंट में आती है सब्जेक्ट जो प्रेफरेंस, यानी आप सब्जेक्ट प्रेफरेंस का मतलब यहाँ पे थर्ड पॉइंट में ये है कि जब टाइम टेबल बनाए और आप पढ़ने की शुरुआत करें तो कौन से सब्जेक्ट पहले पढ़ने चाहिए। तो देखिए, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उन्हीं सब्जेक्ट को अपने टाइम टेबल में शुरुआत में रखें, ताकि जब आप पढ़ने बैठे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़े और आपका माइंड जो है ज्यादा देर तक स्टडी कर पाए। क्योंकि अगर आपने बोरिंग सब्जेक्ट को पहले ले लिया तो उससे आप पहले ही बैड इंप्रेशन पड़ेगा आपका दिमाग पर और आप आगे पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए आप इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले शुरुआत करेंगे। तो यानी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप सब्जेक्ट को चूज करेंगे अपने टाइम टेबल के अंदर। जो फोर्थ पॉइंट है वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, ये वाला पॉइंट फोर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपको मार्क्स करना है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं या आने वाले हो सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो आ सकते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप हाईलाइट करिए, मार्क्स कीजिए, उन पे मार्क करिए, बार बार उनको रिवाइज कीजिए, यानी ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कीजिए, उसको लिख लिख के देखिए। ये है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिफ्थ में आता है मेक ए माइक्रो नोट्स। ध्यान रखिए कि जो भी आप पढ़ रहे हो, जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, जिस सब्जेक्ट का टॉपिक आप पढ़ रहे हो, उस सब्जेक्ट के उस टॉपिक को आप उसका माइक्रो नोट्स जरूर बनाएं। यानी आप अपना पेन पेपर लेना है आपको और माइक्रो नोट्स जरूर बनाना है। देखिए, माइक्रो नोट्स क्या होता है? माइक्रो नोट्स होता है कि जब कोई आपके पास टॉपिक है या कोई डिफिकल्ट टॉपिक है या कोई बड़ा टॉपिक है तो आपको क्या करना है, उसको टुकड़ों में तोड़ लेना है, यानी टुकड़ों में तोड़ लेना है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस टॉपिक्स के अंदर, हो सकता है उसमें कोई फॉर्मूला हो सकता है इतनी इंपॉर्टेंट बातें हो जो आपके क्वेश्चंस में, प्रीवियस क्वेश्चन में पूछी गई हो या पूछी जा सकती हो। तो माइक्रो नोट्स में सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें ही लिखी जाती है उस टॉपिक से रिलेटेड, चाहे फॉर्मूला आ गया, चाहे उसमें कोई टेबल आ गई या कोई फैक्ट्स आ गया, तो उसमें आपको मेंशन करना है। और सिक्स्थ जो पॉइंट है, देखिए इन 6 पॉइंट में सबसे लास्ट वाला 6 पॉइंट है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? देखिए सुनिए, डेली मॉक टेस्ट को सोल्व करिए, यानी मॉक टेस्ट। देखिए, मॉक टेस्ट आज की अगर हम जनरेशन की बात करें तो आज की जनरेशन मॉक टेस्ट पे बड़ा ही ध्यान देती है। किसी भी बड़े बड़े एग्जाम को आप क्वालिफाई लोग जो करते हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्टिसिपेट होता है मॉक टेस्ट का होता है। तो देखिए, मॉक टेस्ट क्या होता है? मॉक टेस्ट होता है किसी एग्जाम में बैठने से पहले अपने आप को एनालाइज करना कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो पाई। यानी एक तरह से कर सकते हैं प्री एग्जाम स्कोर, यानी मेन एग्जाम में बैठने से पहले जो अपना आप एक एग्जिट पोल होता है जैसे इलेक्शंस के अंदर, वैसे ही हम अपने आप को एक प्रिपेयर्ड कितना हो पाए हम या कितनी प्रिपरेशन हमारी हो पाई है और क्या क्या कमी रह गई उसका पता लगता है। तो डेली आप मॉक टेस्ट दीजिएगा। ये आपको इंटरनेट यानी आप डाउनलोड कर सकते हैं कहीं से भी।
तो आपको मॉक टेस्ट देना है। जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो आप उसका मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट से आपका क्या होगा, आपको अपना मार्क्स पता लग जाएंगे और किस एरिया में यानी किस टॉपिक्स में, सब्जेक्ट के किस एरिया या टॉपिक्स में आपकी कमी है यानी आपकी कमजोरी है वो भी पता लगेगी। प्लस मॉक टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट एक बात पता लगती है, वो ये पता लगती है कि आपसे कौन सा क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहा, और अगर हो नहीं पा रहा तो कारण क्या है उसका, वो आप जब मॉक टेस्ट देते हो तो उससे पता लग जाता है। और लास्ट में जब मॉक टेस्ट पूरा होता है तो फाइनल आपका स्कोर पता लगता है कि 100 में से या 90 में से 70 में, जो भी जितने सब्जेक्ट का आपका मार्क्स होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, उसमें से आपका टोटल स्कोर आता है कि आपके कितने मार्क्स हैं, 100 में से कितने मार्क्स हैं और ओवरऑल स्कोर कितना है आपका। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। तो आपको 6 पॉइंट में मॉक टेस्ट जरूर देना है, ज्यादा से ज्यादा, यानी डेली आपको एक सब्जेक्ट का, कोई भी जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उनका एक एक मॉक टेस्ट जरूर देना है ताकि आप अच्छे से अपने आप को एनालाइज कर सको। तो आज के लिए 6 पॉइंट है, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसके अकॉर्डिंग चलिए और अपने टेस्ट की, अपने एग्जाम की तैयारी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।